जय जय राम, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, प्रिय दोस्तों, आज की जो वाक्य है बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर कथा है। आज के जो वाक्य है वो है कर्मों का फल। यदि हम इस जन्म में कोई पाप कार्य करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो उसका जो कर्मों का फल होता है उसे हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। यदि हम इस जन्म में नहीं भोगते हैं तो उसे अगले जन्म में उस पाप का जो है फल हमें भोगना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है यदि हम पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करते हैं तो हमें इस जन्म में उसका भुगतान जरूर करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में जो सुख और दुख मिलता है उनके कर्मों के हिसाब से मिलता है। उनके कर्मों का जो फल होता है वही व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख लाता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। तो प्रिय दोस्तों, आज की बहुत ही पावन पवित्र कथा है जिसमें संपूर्ण कर्मों का फल आएगा। इसलिए इस कथा को बहुत ही मन लगाकर, ध्यान लगाकर पूरी कथा का श्रवण करिएगा। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कथा का आनंद लेकर के ही जाएगा। यह कथा आपको जीवन में कुछ न कुछ सीख जरूर देकर के जाएगी। प्रिय दोस्तों, इस कहानी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति इस कहानी को बड़े लग्न बहुत ध्यान से सुनता है, उस व्यक्ति के जो पिछले जन्म के जो पाप होता है, जो कर्म किए रहते हैं, उनमें कुछ जो है मुक्ति मिल जाता है। यानी कहा जाता है कि कोई भी कथा सुनने से आपके कुछ पापों की जो है मुक्ति मिल जाती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, देर न करते हुए कथा को हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय में एक कसाई रहा करता था। हर दिन जानवरों को मार करके उनका मांस को जो है बेचता था और उस मांस को बेच करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उस कसाई का यही रोजगार था और यही उसका कर्म था, मांस को काटना, उसको मार्केट में बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करना। इसका वही रोजगार था, वही धंधा था। एक समय की बात है, एक बार एक संत वहां से गुजर रहे थे और उस संत की नज़र उस कसाई की दुकान पे पड़ती है। जैसे ही उस संत की नज़र उस कसाई की दुकान पे पड़ती है तो वह संत उस कसाई की दुकान पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वह संत महात्मा उस कसाई से कहते हैं कि ठाकुर, तुम मांस को क्यों तौल रहे हो? वह कसाई उस साधु बाबा से कहता है कि महात्मा जी, मैं तो एक कसाई हूँ, आप मुझे ठाकुर क्यों कह रहे हो? मैं एक कसाई हूँ, मेरा यही कार्य है, मैं मांस को काटता हूँ, मांस को काटने के बाद बेचता हूँ। मेरा नित्यदिन का यही कार्य है, मैं इसी कार्य से अपना जीवन यापन करता हूँ और मेरे अगल बगल कोई ठाकुर नज़र नहीं आ रहे हैं और आप किसको ठाकुर कह रहे हैं? यह बात वह कसाई उस साधु महात्मा से कहता है। वह साधु महात्मा उस कसाई से कहते हैं कि भाई, तुम तो कसाई हो, लेकिन तुम्हारे तराजू जो बाट रखा हुआ है वह एक ठाकुर है। यानी कि जो पत्थर है वह श्री शालिग्राम भगवान है, जिससे तुम मांस को तौल रहे हो। प्रिय दोस्तों, उस संत महात्मा की यह बात को सुनने के बाद मानो ऐसे कसाई के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कसाई जो है हक्का बक्का रह जाता है। वह संत महात्मा से कहता है कि हे संत महात्मा, हे संत भगवान, मैं तो इस शालिग्राम पत्थर को एक सामान्य पत्थर समझकर लेकर आया था। मुझ जैसे अज्ञानी को यह मालूम नहीं था कि यह पत्थर नहीं, यह शालिग्राम भगवान है। वह कसाई संत महात्मा से क्षमा याचना करता है। उसके बाद संत महात्मा कहते हैं कि भाई, अब से जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब इस बाट से आप इस शालिग्राम भगवान की जो पत्थर है, इसे से आप मांस तौलना बंद कर दीजिए और हो सके तो आप स्नान ध्यान करने के बाद उस शालिग्राम जो भगवान का पत्थर है उन्हें आप गंगा जल से पवित्र करके किसी मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसलिए यदि तुम अपनी मुक्ति पाना चाहते हो तो इस शालिग्राम पत्थर को किसी मंदिर में स्थापित कर दो। प्रिय दोस्तों, वह कसाई झुरझुर रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू की बरसात होने लगती है। वह कसाई उस शालिग्राम पत्थर को उठाता है और घर पे जाता है।
स्नान ध्यान करता है खुद, और उसके बाद उस पत्थर को भी गंगा जल से स्नान कराता है और वह पवित्र होकर के उस शालिग्राम पत्थर को मंदिर में स्थापित कर देता है और भगवान से क्षमा याचना करता है। कहता है, हे भगवान, हे मेरे मालिक, हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं नादान अज्ञात आदमी हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि ठाकुर जी भगवान है, ये शालिग्राम भगवान है, मुझे इस बात का पता नहीं था। कृपा करके हे भगवान आप हमें क्षमा कर दीजिए। हे ठाकुर जी, मैं अज्ञात था, अनजाने में हर रोज़ मैं आपसे मांस तौलवाता रहा, लेकिन हे भगवान आपने मेरे सारे गलतियों को माफ़ करके आप मेरे परिवार का पालन पोषण करते रहे। प्रिय दोस्तों, इस तरीके से वह कसाई भगवान से क्षमा याचना करता है और वह अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं मांस का दुकान नहीं करूंगा, आज के बाद मैं मांस नहीं बेचूंगा, मांस नहीं काटूंगा। वह कसाई उस भगवान के सामने ऐसा दृढ़ संकल्प लेता है। वह उसी दिन सोच लेता है कि मैं आज के बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहूंगा, मैं भगवान की भक्ति पूजा पाठ स्मरण करूंगा। आज के बाद मैं इस कसाई की दुकान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इस प्रकार से वह घर पे आता है और अपनी मांस की दुकान अपने पुत्र को सौंप करके और वहाँ से वह भगवान की भक्ति के लिए रवाना हो जाता है। वह घर को छोड़ करके, मोह माया को छोड़कर वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं चारों धाम की यात्रा करूँगा, जिससे मेरे पापों को मेरे भगवान मेरे भक्ति करने से वो मेरे कष्ट को मिटा देंगे, मुझे इन पापों से मुक्ति दिला देंगे, उसके बाद मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। इस प्रकार से वह कसाई अपने पुत्र को वह कसाई वाला दुकान सौंप करके रवाना हो जाता है। जब वह कसाई अपने घर से रवाना होता है तो पैदल चलते चलते दिन जो है ढल जाता है, शाम का समय हो जाता है। अब वह कसाई एक नगर में जाता है और वह रात्रि विश्राम के लिए एक व्यक्ति के घर पे जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि भाई, मैं एक फकीर आदमी हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज की रात्रि आपके यहाँ गुजार सकता हूँ। प्रिय दोस्तों, वह व्यक्ति उस कसाई को रात्रि रुकने के लिए हामी भर देता है और उस व्यक्ति को रुकने की जगह देता है। उस व्यक्ति की पत्नी अपने हाथों से खाना बनाती है, उसके बाद उस कसाई को भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद वह रात्रि में बिस्तर लगा देती है। प्रिय दोस्तों, जब आधी रात का समय होता है, वह कसाई जिस चारपाई पर सोया रहता है उस चारपाई पर एक औरत आकर सो जाती है। जब कसाई देखता है कि उसकी चारपाई पर एक औरत आकर के सोई है तो कसाई उठकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद उस औरत से कहता है कि तुम कौन हो और मेरी चारपाई पर आकर क्यों सो गई हो। प्रिय दोस्तों, वह औरत उस कसाई का हाथ पकड़ करके उस चारपाई पर खींच लेती है। उसके बाद कसाई उसे हाथ छुड़ाकर फिर से खड़ा होता है और उसके बाद उस औरत से कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। मैं एक ब्रह्मचर्य आदमी हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं एक संत हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। कृपया करके मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। उसके बाद वह औरत जवाब देती है कि तुम जिस घर में ठहरे हो, जिस घर का तुम आज नमक खाए हो, मैं उस घर की मालकिन हूँ। इतना सुनने के बाद वह कसाई कहता है कि अंदर तुम्हारा पति सोया हुआ है और तुम अपने पति के पास चले जाओ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मैं भगवान की भक्ति करने के लिए निकला हूँ, इसलिए मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए कृपा करके आप यहाँ से चली जाओ। उसके बाद वह औरत कसाई को जवाब देती है कि जब तुम मेरे यहाँ आए थे मैं तभी तुम्हें देखी थी और मैं तुम्हारे रूप की दीवानी हो गई थी। मैं तभी से तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और मैं इसी समय का इंतज़ार कर रही थी कि कब रात्रि हो और कब मैं तुमसे मिलूँ। लेकिन अब रात्रि हो चुकी है और मैं तुम्हारे समक्ष आ चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत समय से इंतज़ार करके तुम्हारे पास आई हूँ, अब तुम्हें मैं कैसे छोड़ दूँ। उसके बाद वह कसाई फिर से उस औरत को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान की भक्ति करने के लिए निकला हूँ, इसलिए आप हो सके तो यहाँ से चले जाइए। लेकिन उसके बावजूद वह औरत जिद करने लगती है
वह औरत कहने लगती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम क्यों डर रहे हो। उसके बाद वह औरत तुरंत चारपाई से खड़ी होती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। औरत घर के अंदर जाने के बाद उसके पति की तलवार रखी हुई थी और उस तलवार को उठाती है और जहाँ पे उनका पति सोया होता वो अपने पति पर वार करती है। अपने पति का सर धड़ से अलग कर देती है। प्रियदर्श को अपने पति को मारने के बाद वो खून से लथपथ तलवार को लेकर के उस कसाई के पास आती है। आने के बाद उस कसाई से कहती कि मुसाफिर, मैंने अपने पति को मार दिया जो आपके और मेरे बीच में कांटा बना हुआ था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यह सबूत देखिए, मेरे हाथों में खून से लथपथ तलवार पड़ा हुआ है और मेरे पति का सर और धड़ घर के अंदर पड़े हुए हैं। जो हमारे और आपके बीच रोड़ा बन रहा था, मैंने अपने पति को मार दिया है। अब तो तुम मुझे अपनाओगे। प्रिय दोस्तों, उस औरत की यह बातें सुनने के बाद मानो उस कसाई के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बस कसाई के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद वह कसाई उस औरत को विश्वास दिलाता है। उसके बाद वहां से निकलने की कोशिश करता है। उस औरत को विश्वास दिलाने के बाद वह कसाई वहां से निकल जाता है। वह रास्ते में चलता जाता, उसकी आंखों में आंसुओं की धार बही रहती है और वह रास्ते भर सोचता रहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे एक कैसा दृश्य दिखाया। प्रिय दोस्तों, इसके बाद वह कसाई एक संत की टोली में मिल जाता है। वह संत की टोली में रहता था, लेकिन वह दिन रात उदास और चिंतित रहता था। उस कसाई को उदास और चिंता देखकर उस संतों की टोली में से एक संत कह पाता कि मुसाफिर, आप कहाँ से आए हो और आप इतना उदास और चिंतित क्यों रहते हो। वह कसाई उस संत से कहता कि महाराज, हाँ मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। वह संत उस कसाई से कहता है कि मुसाफिर, आपकी जो भी दुख है, जो भी चिंता है, जो घटना है, वो आप मुझसे बताइए। उसके बाद वह कसाई उस संत से उस सारी घटनाएं बताता है जो कि उसके साथ व्यतीत हुई है। उस कसाई की सारी बातें सुनने के बाद वह संत थोड़ी देर ध्यान लगाता है आंखें बंद करके, और संत देखता है। देखने के बाद वह संत हंसने लगता है। जैसे ही वह संत हंसने लगता है तो दुकानदार कसाई उस संत से कहते हैं कि हे संत महात्मा, आप मेरे बातों को सुनकर क्यों हंस रहे हैं? आपके हंसी का कारण क्या है? प्रिय दोस्तों, वह संत महात्मा उस कसाई को जवाब देते हैं और कहते हैं, ऐसा तो होना ही था। संत के इतनी बातों को सुनने के बाद वह कसाई संत से फिर से पूछने लगता है। वह कहता है कि महाराज, इसका मतलब क्या है कि ऐसा तो होना ही था। उसके बाद वह संत उस कसाई को फिर से जवाब देते हैं कि ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है। तुम्हारे पिछले जन्मों का जो तुम कर्म किए थे उसका तुम्हें फल भोगना पड़ रहा है, इसलिए यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण ही ऐसा हुआ है। उसके बाद वह संत महात्मा उस कसाई के पिछले जन्म के सभी कर्मों को सुनाते हैं। वह कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तुम किसी जंगल में भगवान की भक्ति कर रहे थे और जहाँ तुम भक्ति कर रहे थे वहाँ से एक मार्ग जाता है। जब तुम भगवान की भक्ति में लीन थे तब एक गाय वहाँ से दौड़ी हुई आई थी। वह गाय बहुत आशा लेकर के आई थी कि तुम उसकी रक्षा करोगे, क्योंकि उस गाय के पीछे एक कसाई पड़ा हुआ था और वह गाय दौड़े दौड़े तुम्हारे पीछे आई थी कि तुम उसकी रक्षा करोगे। लेकिन तुम भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि तुमने उस गाय की तरफ देखा तक नहीं, और वह गाय अपने प्राणों को बचाते हुए वहां से आगे चली गई। कुछ देर बाद में जहां तुम भक्ति कर रहे थे वहीं पर उस गाय के पीछे वह कसाई पड़ा हुआ था। वह कसाई आता है और आपसे पूछता है कि आपने किसी गाय को यहाँ से जाते हुए देखा है? तो तुमने उस कसाई को अपने बगैर आंख खोले हुए उस मार्ग का पता बता दिया। उंगलियों के इशारे मात्र से जिस रास्ते से वो गाय चली गई थी, और वह कसाई उसी रास्ते से जाकर के उस गाय को पकड़ लेता, उस गाय को मार देता है। अभी यह औरत जो तुम्हें मिली है, वह औरत वह गाय थी जिसको कसाई ने मारा था, और उस औरत का जो पति था जिसका उसने सर धड़ से अलग किया है, वह कसाई ही था जो उस गाय को काटा था। तुम पिछले जन्म में भगवान के भक्त थे और तुमने उस गाय का पता बता दिया था, इसलिए वह औरत तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही थी। अब उसके बाद उस कसाई को
पूरा मालूम हो जाता है कि इस घटना का कारण क्या है। उसके बाद वह कसाई उस संत का धन्यवाद करता है। उसके बाद वह उस संत को अपना गुरु बनाता है। दोस्तों, वह कसाई उसके बाद एक कसाई से वह एक भक्त बन जाता है। भगवान के ऐसे भक्त बनते हैं कि भगवान शालिग्राम उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं और उनका कल्याण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा हमें फल मिलता है। इस जीवन में हमें जो सुख और दुख मिलता है वो हमारे द्वारा बोए गए बीज होते हैं। जैसा हम कर्म किए रहते हैं उस प्रकार से हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ लगा रहता है, सुख और दुख जीवन में चलता रहता है उनके कर्मों के हिसाब से। या तो हम इस जन्म में बोते हैं या फिर हम पूर्व जन्म में बो करके आए रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलेगा। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों, इसलिए हो सके तो इस जन्म में अच्छे कार्य करने चाहिए। यदि किसी को आपकी सहायता की ज़रूरत है तो आप उसकी सहायता कीजिए। बिना सोचे समझे आपको सहायता कर देना चाहिए। हो सकता है कि आपको उसके वजह से इस जन्म में दुख मिल जाए, लेकिन अगला जन्म आपका सुधर सकता है। जितना हो सके अपने से गरीब लोगों को दान पुण्य करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, भिक्षा देना चाहिए। अगर आप सक्षम है, सामर्थ्यवान हैं तो अपने से गरीब लोगों को भिक्षा दीजिए, दान दीजिए, दान पुण्य करिए। इससे आपका जीवन संतुष्ट और सुधर जाता है। तो प्रिय दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।